Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss very interesting topic quadratic equation. Student, quadratic equation सभी लोग क्लास 10th में भी पढ़े हो, वही चीज़ सेम चीज़ हम क्लास 11th में पढ़ने चलना है। आखिर में क्यों? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि हम 10th में पढ़ लिए तो 11th में पढ़ने की क्या नीड है उसको, है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें होगा। तो आइए वो क्या है, क्यों इसको हम 11th में पढ़ना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पहले उसके बारे में बताते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि एक लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं क्या है क्लास 11th में, उसको हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो भाई सभी लोग इसको शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले 10th में क्या था और 11th में क्या पढ़ना है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे है टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए पहले 10th में क्या पढ़े थे समझेंगे कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पढ़े होंगे 10th में कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और दिया गया था कंडीशन कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड आगे जो कंडीशन दिया गया था कि वेयर a b c बिलोंग्स टू r। r का मतलब होता है यहाँ पे कि a b c क्या एक रियल नंबर है, समझेंगे कि a b c क्या यहाँ पे एक रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग देते थे 10th में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट नाम दिए थे। किस क्लास में? 10th में। इसका नाम हम लोग क्या दिए थे देखेंगे, क्वाड्रेटिक, समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रियल कोफिशिएंट, इसका नाम दिए थे रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये सभी लोग 10th में डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। ये सारी बातें 10th में हुआ था। तो आखिर में क्यों हम 11th में पढ़ना चाहते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? चलिए पहले 10th की चीज़ों को हम समझाते हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यहाँ पे ए बी सी हमारा रियल कोफिशिएंट है, ठीक है। अब इसके बाद सभी लोग पढ़े होंगे इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े होंगे, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला 10th में जो पढ़े होंगे बता रहे हैं। यहाँ पे देखें, इसके बाद आया होगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक, समझेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसको बोलते थे श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला ये क्या सभी लोग पढ़े थे कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a पढ़े थे 10th में, ठीक है। और जहाँ पे ये भी जब इतना जान लिए तो जहाँ पे बताया गया होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता था, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता था। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता था, याद आ रहा होगा। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता था, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 10th में पढ़े थे। इतना पढ़ने के बाद अब डी के यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की बात जब पढ़े थे, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नेचर ऑफ रूट्स की बात पढ़े थे, तो इसको डी को 3 पार्ट्स में हम देखे थे। यहाँ पे इसमें 10th में 3 पार्ट्स में हम देखे थे। कौन कौन से? फर्स्ट, डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, मीन्स पॉजिटिव हो जाए। सेकेंड, डी इक्वल टू 0 हो जाए। एंड थर्ड, डी इज लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो 10th में हम लोग डिस्कस किए थे डिस्क्रिमिनेंट पे, तो d अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता था तो कहा जाता था इसके जो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या पढ़े थे इस केस में? इसके जो रूट्स थे वो क्या थे यहाँ पे, रियल, देखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट्स ये पढ़े थे
कि इस केस में इसके रूट्स कैसे थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब कि रियल एंड डिफरेंट रूट थे, ठीक है। अब यहाँ पे जब d इक्वल टू 0 की बात आ गई थी तो यहाँ पे सभी लोग पढ़े थे कि रियल एंड इक्वल रूट्स, उसके नेचर की बात अगर करें तो इस केस में सभी लोगों ने पढ़ा कि जब d 0 हो जाए तो इस केस में सभी लोग पढ़े कि रियल एंड इक्वल पढ़े थे, ठीक है। रियल एंड इक्वल, जो भी रूट्स मिलेगा रियल होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, इक्वल होगा। एंड थर्ड की जब बारी आई थी थर्ड केस में, तो थर्ड केस में सीधे सीधे क्लास 10th में बता दिया गया था कि अगर d इज लेस देन 0 हो जाता है, इसके रूट्स कैसे हो जाते हैं, देयर इज नो रियल रूट्स। तो वहाँ पे बस इतना ही बता दिया जाता था कि देयर इज नो, ठीक है, रियल रूट्स बता दिया जाता था, ठीक है। और 10th में जितनी भी चर्चाएं हुई हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, कोई भी क्वेश्चन अगर दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है तो इतने पे ही सारी चर्चाएं हुई थी, याद आ रहा होगा, सभी लोग पढ़े होंगे। d ग्रेटर देन 0 आर तो d इक्वल टू 0, बट d लेस देन 0 पे चर्चा नहीं हुआ था। एक आध क्वेश्चन अगर कहीं मिला होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में या कहीं मिला होगा तो बस उसमें यही आगे लिख दिया जाता था कि देयर इज नो रियल रूट्स। तो जब देयर इज नो रियल रूट्स, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसमें एक रिलेशन अननोन वेरिएबल में रिलेशन है तो देयर इज नो रियल रूट्स, ठीक है। रूट्स तो हमारे रियल नहीं मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। देयर इज नो रियल रूट्स पढ़े होंगे या जो बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि इमेजिनरी रूट्स, इसमें इसके लिए क्या बताया गया होगा, इमेजिनरी रूट्स बताया गया होगा, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स यहाँ पे बता दिया गया होगा। इस केस में देयर इज नो रियल रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स, कब, जब d लेस देन 0 हो जाता है तब। तो सभी लोगों ने इतना तक तो पढ़े कि d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, d इक्वल टू 0 हो जाए तो रियल एंड इक्वल मिलेगा, बट d अगर लेस देन 0 हो जाए मीन्स डिस्क्रिमिनेंट या निगेटिव हो जाए तो इस केस में बताया गया होगा कि देयर इज नो रियल रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। इतना पढ़े थे। अगर इसके बहुत जो अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर इसके ग्राफ के ही बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, तो समझेंगे। यहाँ पे अगर इसके ग्राफ के बारे में बात कर दें तो इसके ग्राफ में कुछ इस तरीके से, पहले केस का ग्राफ इस तरीके से पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ लाइक दिस इस तरीके से पढ़े होंगे कि एक्स एक्सिस, ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसका नाम होता था रियल एंड डिस्टिंक्ट, नाम होता था, क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कब, जब ग्रेटर देन 0 हो जाए तब d इज ग्रेटर देन 0 हो जाता था तब होता था। सेकेंड केस में सिर्फ इतना ही ग्राफ में पढ़े होंगे कि अगर सेकेंड केस मीन्स d इक्वल टू 0 मीन्स अगर रियल एंड इक्वल हो जाता है तो कहा जाता था कि ये जो कर्व होता है सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है। यहाँ पे टच मतलब यहाँ पे दोनों डिस्टिंक्ट हो गए लेकिन दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं, ये मान लीजिए अलग रूट से ये अलग है तो यहाँ पे ए अलग है, ए अलग है, जब दोनों कोइंसाइड हो जाएगा तो दोनों रूट्स क्या हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे। इस केस में रूट्स क्या हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे, ठीक है। अगर सबको याद आ गया होगा तो इस केस में जब इक्वल होते थे एक्स की वैल्यू क्या होती थी, -b/2a या -b/2a, 2 बार इसी को लिख दिया जाता था, रिपीट कर दिया जाता था। बाकी इस केस में ये वाली बातें लिखते थे, ठीक है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। लेकिन जब ही थर्ड की बातें आती थी कि जब d लेस देन 0 हो जाता था तो इसके ग्राफ को बस इतना कर दिया जाता था कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को ना टच करता है और ना ही कट करता है, एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना ही कट करेगा, ये कर्व कहीं और एक्स एक्सिस कहीं और। तो इस केस में कहा जाता था कि देयर इज नो रियल रूट्स, जब तक ये जो ग्राफ है, जब तक ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को जब तक कट नहीं करेगा या टच नहीं करेगा तब तक हमको रियल रूट्स नहीं मिल सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, जो क्लास 11th की बातें हैं हमको जो डिस्कशन करना है इन दोनों पे डिस्कस बिल्कुल नहीं करना है। d ग्रेटर देन 0 हो जाए या d इक्वल टू 0 हो जाए तो इस पे हमको डिस्कस नहीं करना है। क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है कि जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए तो मीन्स अगर कर्व एक्स एक्सिस को ना टच करे ना कट करे तो इस केस में इसके रूट्स कैसे होते हैं,
तो अभी बता दिए कि देयर इज़ नो रियल रूट्स मीन्स इमेजिनरी रूट्स की बातें करेंगे यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि 10th में सिर्फ और सिर्फ पढ़े ग्रेटर देन 0, डी इज़ ग्रेटर देन 0, आर इक्वल टू 0, बट डी इज़ लेस देन 0 क्लास 10th में डिस्कस हम लोग नहीं किए थे, ठीक है। तो 11th में डिस्कस क्या करना, ओनली एंड ओनली वन क्या डी इज़ लेस देन 0 की ही बातें हम लोग करेंगे, बाकी इन दोनों की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात 100% समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखें कि जो रियल कोफिशिएंट है, तो अब 11th में कौन सा कोफिशिएंट बनता है, तो इसको मिटाते हैं और 11th की बातें हम बताते हैं, ठीक है। तो फटाफट नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई नीड भी नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे, समझेंगे, ध्यान देना है बस, मज़ा तो आ ही रहा होगा। देखें यहाँ पे तो 11th में भी यही पढ़ना है, क्या इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। एंड आगे क्या पढ़ना है कि वेयर a b c आर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, ठीक है, चाहे आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आर कॉम्प्लेक्स नंबर, आर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू सी, सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस पे यही डिस्कस करना है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी बोला जा सकता है, समझेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, वहाँ पे रियल कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हमको डिस्कस करना है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट पे ही डिस्कशन करना है, ठीक है। आई बात समझ में, सब कुछ फार्मूला वही रहेगा, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। बट जो भी डिस्क्रीमेंट की बातें यहाँ पे करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस केस में डिस्क्रीमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यही 11th में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो अब क्या सीखें, अब कुछ नई बातें सीखें कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो वहाँ पे दो चीज़ों को लिखा जाता है कि ए बी सी रियल और कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है। ये बातें समझ लेंगे कि वेयर ए बी सी आर रियल और कॉम्प्लेक्स लिखने का जो तरीका है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर क्या रियल आर ओ आर आर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रियल आर कॉम्प्लेक्स। बस बट क्लास 10th में सिर्फ हम रियल की बातें करते हैं, कॉम्प्लेक्स की बातें नहीं करते हैं। तो चलिए अब करना क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, बस एक फार्मूला इसको याद रखना है और जो सभी लोगों को याद ही है, इसी पे जो भी करना है हमको करना है, ठीक है। तो नई बातें यहाँ पे यही है कि ए बी सी हमारा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। जो यहाँ पे कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं ए बी सी कैसा होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम बातें करते हैं, ठीक है। चलिए हम एक आध क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको हम दो कैटेगरी में बांटे हैं, देखेंगे यहाँ पे हमको क्या करना है। इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th लेवल का है, इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, और दो कैटेगरी क्या क्या है ज़रा समझेंगे। जो फर्स्ट हम बांटे हैं, जो फर्स्ट डिसाइड किए हैं पढ़ने का जो तरीका है हम लोगों का, जो फर्स्ट है उसको हम इस तरीके से बोले हैं, देखेंगे समझेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद, देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट, ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट, इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, आई बात समझ में। तो किस तरीके से होगा समझेंगे
कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू R। अब सभी लोग सोचेंगे अरे ये तो 10th वाले आ गया, 10th में वही चीज़ें पढ़े थे, लेकिन बट यहाँ पे जो डी भाई है मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, लेस देन इस केस में 0 होगा। हम 11th 10th की बातें बिल्कुल नहीं किए। देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट इस तरीके से फॉर्म होगा, लेकिन जब हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट जानते ही हैं d इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। और फार्मूला तो पता ही है कौन सा यूज होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे d अपान कितना 2, इस फार्मूले का यूज करना। चलिए एक सिंपल से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि सॉल्व, क्या यहाँ पे सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना। देखें इसके जो कोफिशिएंट है रियल है, देखें कहीं आई टाइप का है मीन्स कहीं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है मीन्स a प्लस आई भी फॉर्म का है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है तो इसके जो कोफिशिएंट है रियल कोफिशिएंट है, बट इसको क्या करना है, सॉल्व करना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम मीन्स d देख लेते हैं। तो यहाँ पे a कितना है 1, b भी कितना है 1, c भी कितना है 1। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या कैलकुलेट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है देखेंगे, तो 1, b का स्क्वायर मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, 1 इंटू 1। तो यहाँ पे देखें 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3 आ गया। देखें तो इस केस में हमने देखा कि d क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। अगर यही 10th में रहता तो आगे लिख देते कि देयर इज़ नो रियल रूट्स लिख देते या इमेजिनरी रूट्स लिख देते, ठीक है, हम इतना लिख देते। बट हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं ना, तो यही तो सीखना है कि जब d लेस देन 0 हो जाए तो क्या करेंगे। चलिए अब इस पर हम रखते हैं, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो माइनस और b की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 1 रख दिए। तो प्लस माइनस इसके जगह पे कितना है -3 मिला, देख रहे हैं ना, -3 बाई 2 इंटू 1, तो -1 प्लस, अब ये तो जानते ही हैं स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर क्या होता है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, तो इसको लिख सकते हैं कितना √3 इंटू आई बाई 2। इतना तो समझाने की अब हमको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे एक बार समझ भी सकते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 इंटू √3, तो √-1 के जब पे आई लिखेंगे और ये √3, तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला कि x की 2 वैल्यू मिला, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 प्लस √3i बाई 2 एंड सेकेंड कितना मिला -1, देखेंगे -1 माइनस √3i बाई 2। तो यहाँ पे देखें ना कि ये 11th लेवल में हम इसको सॉल्व कर दिए है ना, लेकिन ये 10th लेवल पे रहता तो कह देते कि देयर इज नो रियल रूट्स। देखें इसके भी तो रूट्स मिले ना, एक या क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, तो 2 वैल्यू तो मिला, क्यों नहीं मिला, सामने दिखाई दे रहा मिला, लेकिन ये रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स हो गए। देखें ना यहाँ पे रूट्स कैसे हो गए, यह एक इमेजिनरी रूट्स हो गए, ठीक है। तो 11th लेवल पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 हो जाए तब डिस्कस की यहाँ पे बातें हम लोग कर रहे हैं। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में 100% आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं इसी तरीके से, क्योंकि एक लेक्चर में सारी बातों को हमको समझाना है और ख़त्म भी करना है, ठीक है। चलिए क्योंकि इस पे 2 वीडियो 3 वीडियो बनाना बेवकूफ़ी है, एक तो बहुत है इसके लिए, ठीक है, एकेडमिक लेवल के लिए एक तो बहुत है, ठीक है। देखें एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, ज़रा उसको भी देखा जाए। देखेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन और लिखा गया है मेरे पास, लिख रहा है यहाँ पे कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व किया जाए। तो चेक करें यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, b मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, तो देख सकते हैं 1 माइनस 8 मीन्स कितना हो जाएगा -7। तो -7 तो d लेस देन 0 हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो -b तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7/2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, -1 प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, √7 इंटू आई। अब आई कितना हो जाएगा 4। तो यही x की वैल्यू हो गई, देखें ना, यही x की दो वैल्यू आया, एक बार प्लस के साथ लिख देंगे और एक बार माइनस के साथ, मीन्स हम ये कह रहे हैं यहाँ पे देखें। तो -1 प्लस √7i/4 या -1 माइनस √7i/4, देखें ना। तो क्या दिक्कत हुआ, 11th लेवल पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करना है कुछ ऐसे ही करना है। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखाई दे तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। देखें सारे कोफिशिएंट क्या है, रियल फॉर्म में है, लेकिन उसके सोल्यूशन कैसे आ जा रहा है, इमेजिनरी फॉर्म में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट हो लेस देन 0 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस पर हम और डिस्कस कर लेते हैं, चलिए इसको नोट कर लें, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और, तो क्वेश्चन क्या है देखेंगे, लिखा गया है एक क्वेश्चन और यहाँ पे कि x² माइनस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 लिखा गया है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे कितना होगा, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, देखें a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3 हो गया। देखें ना, कोफिशिएंट देख लिए, रियल कोफिशिएंट है, दर्शन हो रहेंगे साक्षात। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू कितना होता है, b² माइनस 4ac। तो b² मीन्स -4² -4 इंटू a कितना है 2 है और c कितना है 3। देख सकते हैं 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो इतना आ गया, तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूले का यूज कर लें, कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2 है। तो देख सकते हैं -b, तो b के जगह पे -4, ये भी माइनस है और ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा। और अंडर रूट कितना है, -8 है और /2, और a के जगह पे कितना रख देंगे, ये भी 2 रख देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x इक्वल टू प्लस यहाँ पे 4 प्लस माइनस देखेंगे √8 इंटू आई, माइनस की वजह से आई लिख देंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको कितना लिख सकते हैं, देख सकते हैं 2√2i/4। अब क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना है, तो 2 प्लस माइनस √2i/ कितना /2, ठीक है। x इक्वल टू, यही इसके सोल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। चाहे तो इसको और भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे एक आध क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं यहाँ पे। तो एक हम 2 कैटेगरी की बातें बोले हैं ना, तो एक कैटेगरी में तो रियल कोफिशिएंट की बातें बोले हैं। इसका कैटेगरी नंबर सेकंड देखते हैं कि वो हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। चलिए इसके सेकंड की बातें करते हैं, जो सेकंड कैटेगरी क्या है, किस तरीके से उस पर हम लोग वर्क करेंगे, क्या दिखाई देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा। देखिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है आज का, बहुत छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है यहाँ पे सेकंड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। देखेंगे क्या डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, और कंडीशन क्या देना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। और जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट की बातें हम कर रहे हैं तो ए बी सी देखेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, सी। अब इस पे हम लोग बातें करेंगे, फॉर्मूला तो वही यूज होने वाला है। चलिए इसको हम एक सिंपल क्वेश्चन से समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, देखेंगे समझेंगे। क्या लिखा गया है कि 3x स्क्वायर प्लस 7ix प्लस 6 इक्वल टू 0। देखें ना यहाँ पे, अब यहाँ पे समझें कि इसके जो कोफिशिएंट हैं वो कैसे कोफिशिएंट हैं, कॉम्प्लेक्स है। देखो आई आ गया ना तो इसके वजह से पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, रियल की तो बातें डिस्कस कर ली, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे तो पहले ए बी सी देखा जाए, ए कितना है यहाँ पे 3, बी कितना है तो 7i एंड सी कितना है +6। ठीक है, अब यहाँ पे डी कैलकुलेट किया जाए तो डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंड यहाँ से देख सकते हैं तो b मीन्स 7i होल स्क्वायर माइनस 4। देखें यहाँ पे समझेंगे, 4 मीन्स यहाँ पे 3 है, देख सकते हैं ना, यहाँ पे a का मतलब 3 है, c का मतलब कितना है 6 है। अब समझेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस लगा दिए, माइनस इसको ज़रा देखें कि ये कितना आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो वही कितना आ जाएगा 72। ठीक है, 72 आ गया। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 9 2 11 8 4 12 और एक देखेंगे 9 2 11 7 4 11 और एक 12। ठीक है, ए डी आ गया। तो देखें डी क्या हो गया, लेस देन 0 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से करना क्या जा समझेंगे, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब डायरेक्ट हम x की वैल्यू चाहते हैं। ठीक है, अब क्या चाहते हैं x की वैल्यू यहाँ से, तो देयरफॉर x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना है -b, तो b के जगह पे देख रहे हैं 7i लिखा गया है, कितना है यहाँ पे -7i हो गया। ठीक है, -7i हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना है -121 है, और बाई 2 इंटू कितना है a की वैल्यू है 3। देखिए बस ध्यान देना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -7i प्लस माइनस इसको कितना लिख सकते हैं अंडर रूट 121 इंटू आई लिख सकते हैं। तो -7i प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 11 हो जाएगा, तो 11i बाई यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ से दो साइन मिलेगा, एक बार टेकिंग पॉजिटिव एंड टेकिंग नेगेटिव। तो अगर इसकी पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, देखेंगे अगर यहाँ पे इसकी पॉजिटिव साइन ले लेते हैं तो कितना मिलेगा, देखेंगे x इक्वल टू हमको मिल जाएगा -7i प्लस कितना 11i बाई 6। क्या करना है, चीज़ों को समझना है हमको। देखें पॉजिटिव साइन लेने पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं 4 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा ये 4i बाई 6। देखें अरे 11 माइनस 7 तो 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i बाई 3 हो गया। ठीक है, 2i बाई 3 हो गया। तो यहाँ से तो एक चीज़ मिल गया कि 2i बाई 3 हो गया। कौन सा साइन लेने पर, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने चल रहे हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन ले लें तो देखें यहाँ पे, तो x इक्वल टू -7i माइनस 11i बाई 6, तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं -18 हो जाएगा, तो -18i बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया -3i हो गया। तो यहाँ से भी हम इसको सिंपल तरीके से इस पर हम लोग डिस्कशन किए हुए। देखें ना,
तो यहाँ पे जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कैसा कोफिशिएंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत हमको बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। देखेंगे इसके पहले वाले में था कि जब रियल कोफिशिएंट था, समझेंगे जब रियल कोफिशिएंट था तो डी लेस देन 0 की बात हम कर लिए बेसिकली वहाँ पे, जब रियल कोफिशिएंट था तब। और जब हम कॉम्प्लेक्स की बातें यहाँ पे करेंगे तो देखें यहाँ पे डी का कोई हम बातें ही नहीं किए हैं, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट ही हो गया तो भाई इमेजिनरी के फॉर्म में यहाँ पे आना है, ठीक है। चलिए एक तो सिंपल से क्वेश्चन से इसको हम समझाए हैं, पूरा प्रयास किए हैं कि सबको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन एक और है, चलिए उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे चीज़ों को क्या करना है, समझना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है समझेंगे। लिख रहा है कि 2x² माइनस 3 प्लस 7i इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 9i इक्वल टू 0। देखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट ही है। जब भी कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट अगर आ जाता है तो हम ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है, बस इसको सॉल्व करते जाए, ठीक है। डी ज़रूर कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू कितना है 2 है और b की वैल्यू कितना है -3 प्लस 7i है एंड c कितना है -3 माइनस कितना है 9i है, ठीक है। तब यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे चलिए d कैलकुलेट करते हैं। तो d इक्वल टू कितना होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो b का मतलब देख रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दें तो 3 प्लस 7i होल स्क्वायर। यहाँ पे मेन है कि माइनस छोड़ दिए, देखेंगे अरे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस कहाँ चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है समझें कि माइनस हमने छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। -4 और a कितना है तो 2 है, c कितना है तो माइनस में, देखें ये माइनस है और ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये तो भाई कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 7 7 जा 49 प्लस ये 42 42i हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर से, ठीक है। a² माइनस b² और क्या होता है प्लस 2iab होता है, तो वही है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। फार्मूला याद रखें। अब इसमें क्या करना है प्लस, देखेंगे समझेंगे 4 2 जा 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 24 माइनस 8 का इसमें करेंगे तो 72i हो गया, ठीक है। अब यहाँ से चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितने जगह पर रियल पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो कैसे करेंगे देखें, एक जगह है -49 और एक जगह है 24 और एक जगह है +9 है, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो 24 + 9 पहले कर लेते हैं, कितना आ जाएगा तो 9 4 13, ठीक है, और 33 और इसमें से कितना माइनस कर देना है 49, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1, 49 में से इसको माइनस किए, देखें 9 माइनस 3 6 हो गया, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे -16 हो गया। सिर्फ रियल पार्ट्स को यहाँ पे किए हैं, इमेजिनरी पार्ट्स देखें इससे ये मिल रहा है तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा 0, समझेंगे 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 और ये कितना हो जाएगा 3, तो -3, ठीक है। ये हो गया हमारा D, समझेंगे ये क्या मिला है हमको D मिला है, ठीक है। यहाँ पे अब तो कुछ कॉमन तो दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम कह दें कि चलो कुछ कॉमन ले लिया जाए तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। मान लो 2 लेकर के करेंगे ही क्या, 2 अगर हम ले भी लें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो देखिए D इस तरीके से आ गया यहाँ पे, ठीक है। जब D इस तरीके से आ गया तो फिर हम करें क्या करें, कैसे सोचें इसके बारे में। जब D हमारा इस तरीके से मिल गया है तो हम क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे। तो चलिए सोचते हैं इसको। जब D इस तरीके से आ गया है तो क्या करेंगे हम लोग।
तो सबको पता है कि जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा जाता है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है। तो d का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, यहीं पे अंडर रूट लगाते हैं यहाँ पे। तो देखें अंडर रूट डी, तो अंडर रूट कितना -16 -30i। अब यहाँ पे देखेंगे तो सभी लोग सोच रहे होंगे अरे इसको कैसे निकालेंगे। तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कितना होता है। ठीक है, तो फार्मूला तो याद ही आ रहा होगा कि प्लस माइनस, और इसमें चलिए इसको हम बताते हैं। फार्मूला हम बता चुके हैं, इस पर एक वीडियो हम रिलीज़ किए थे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं, याद ही आ रहा होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस पहले निकालते हैं, याद आ रहा है, मॉडुलस निकालते हैं। कितना होता है अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, -16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 होगा। अब ऐड कर दिया जाए तो 56 और 9 2 11। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा उसको हम लोग देख लें। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा उस पर हम लोग देखते हैं कि इसका 1156 का स्क्वायर रूट कितना आता है। तो कई लोग हैं कि जिसको स्क्वायर रूट भी निकालना नहीं आता है, तो सीख लेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, सभी लोग घर पे बैठोगे तो खट दे चेक कर लोगे, ऐसे भी आना चाहिए कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम 3 से, तो 3 देखो 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 है तो 3 3 जा 9, ये 2 हो गया 256 और 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कैसे चलेंगे यहाँ पे कि क्या यहाँ पे रखें कि हमको ये 6 मिल जाए। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे कैसे किस तरीके से सोचेंगे। देखें हमको लाना है यहाँ पे 6, तो अगर हम 4 का यूज कर लें, देखेंगे 4 का 4 जा कितना 4 जा 16, अब 4 6 जा 24 और ये कितना हो जाएगा 25 कैंसिल, तो कितना आ गया 34 इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, ये तो बचपन क्लासेस में छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ से देखें कि इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 34 हो गया। और हम लोग का जो फार्मूला स्क्वायर रूट के लिए क्या बताए थे, प्लस माइनस, देखेंगे अंडर रूट यहाँ पे लिख देते हैं, पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2। अब देखें जो इमेजिनरी क्वांटिटी का साइन होता है वही लगाते हैं यहाँ पे, जो इमेजिनरी पार्ट से माइनस है यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, और फिर क्या लिख देंगे अंडर रूट फिर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट्स ऑफ जेड। एक बार वीडियो देख लेंगे जिसको ये दिक्कत हो रहा हो तो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो देख लेंगे, 100% सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला तो लिख दिए, अब अंडर रूट मॉड जेड कितना आ रहा है 34, तो 34 प्लस इसका रियल पार्ट्स कितना है, तो देखें -16 है, रियल पार्ट्स कितना है -16 है, तो यहाँ पे -16/2 प्लस यहाँ पे आई देखें भूल गया है। ठीक है, -i अंडर रूट यहाँ पे देखें ये कितना है 34 है, और माइनस रियल पार्ट्स इसका कितना है -16 है, माइनस पहले से तो +16 हो जाएगा। ठीक है, बाई 2। चलिए इसको देखते हैं कितना आ रहा है, समझेंगे। मेन यही सारे क्वेश्चंस हैं, इसको कैसे करना है बस यही सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस देखें, ध्यान देना है, प्लस माइनस। अब क्या करेंगे यहाँ पे ज़रा देखा जाए कितना आ रहा है, 34 में से 16 माइनस कर दें, 14 में से 6 8 6 14 हो जाएगा, एंड 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 1/2 माइनस आई, इस तरीके से समझें। अब इसको ऐड कर दिया जाए, 6 4 10। ठीक है, 3 + 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2। अब देखेंगे तो प्लस माइनस कितना आ गया, ये देखें ये 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, माइनस आई यहाँ पे समझेंगे 25 हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट हम इसका निकाल लिए जो भी आया। अब यहाँ पे समझेंगे
अब फार्मूले का यूज करेंगे, तो देयरफॉर फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। x इक्वल टू देखेंगे यहाँ पे कितना है माइनस बी, तो b कितना है यहाँ पे देखें माइनस के साथ है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 7i है। अब प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना लाए हैं, तो सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं कितना लाए हैं ब्रैकेट में, तो 3 - 5i और बाई 2, और a की वैल्यू कितना है देख सकते हैं कितना है 2 है। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ से दो केस बनाएंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे, दो केस बना करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट, यहाँ पे टेकिंग कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो देखें x इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 3 + 7i, तो इसका पॉजिटिव साइन लेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ठीक है, प्लस और कितना होगा 3 - 5i बाई 4। ठीक है, अब देखें 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और 7i - 5 है तो कितना हो जाएगा 2i बाई 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी बाई 4 है ये, अब इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा i बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 प्लस i बाई 2। तो जब हम पॉजिटिव साइन लिए हैं तो यहाँ से तो मिल गया x की एक वैल्यू तो मिल गया कि यहाँ से 3/2 प्लस i बाई 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे निगेटिव साइन लेके देख रहे हैं कि निगेटिव साइन ले रहे हैं तो हमको क्या मिलता है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अब नेगेटिव साइन ले करके देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट केस सेकेंड हम क्या ले लेंगे समझेंगे। ठीक है, केस सेकेंड हम क्या ले लेंगे, टेकिंग, समझें यहाँ पे टेकिंग निगेटिव साइन। अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं तो x की वैल्यू समझेंगे कितना मिलेगा निगेटिव साइन पे, तो 3 + 7i कितना है 3 + 7i, ये निगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 + 5i बाई 4। ठीक है, अब देखेंगे ये कितना 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा देखें 12, तो 12i बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया 3i हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से x की दो वैल्यू देखा। एक तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 3/2 प्लस i बाई 2 आ गया। ठीक है, एक चीज़, और यहाँ से कितना आ गया कि x इक्वल टू 3i आ गया। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो ये हम लोगों जो भी डिस्कशन कर रहे हैं क्या देखे हैं कि ABC हम क्या ले रहे हैं, एक हम कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट की बातें कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट की बातें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, ज़रा उस पर देखें कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके का वो भी क्वेश्चन है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, फटाफट सभी लोग नोट कर लें। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए बहुत यहाँ पे बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखेंगे, सीखना है सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चंस, जिसका नाम ही है इजी कॉन्सेप्ट, जो मेरा जो चैनल है के मिश्रा मैथ एक्सपर्ट, उसमें क्या है इजी कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ों को हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन है कि x² - 7 - i इंटू x प्लस 18 - i इक्वल टू 0। इस पे हम लोग को डिस्कस करना है। बहुत सिंपल है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7i -7 - i है, एंड c इक्वल टू 18 - i है। अब यहाँ पे क्या डिस्क्रिमिनेंट देख लिया जाए, तो d इक्वल टू क्या b² - 4ac। तो देखें यहाँ पे भी वही चीज़ है, जब b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 7 - i होल स्क्वायर हो गया।
-4, ए कितना है तो 1 है, सी कितना है तो 18 माइनस आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना होगा 49, 7 7 जा 49 -1 माइनस कितना हो जाएगा 14, ठीक है। आइए फिर यहाँ से देखें -72 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4i, देखें ना, बस सॉल्व करना है, सीखना है। अब देखें यहाँ से अगर जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसको तो इस कितना हो जाएगा देखेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये कितना है 72 है ऊपर, तो देखें 12 में से 8 8 4 12, यहाँ पे कितना हो गया 6 2 माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लें, इसको जब इसको करेंगे तो कितना होगा -10i, ये d हो गया। लेकिन d किस में होता है फार्मूले में, अंडर रूट में होता है, तो फिर इसका वही काम करना होगा, इसका अंडर रूट फाइंड किया जाए, अंडर रूट d, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा -24 -10i, मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो मॉड निकाल लें, यहाँ पे मॉड जेड फाइंड कर लें, तो मॉड जेड कितना होगा अंडर रूट रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स स्क्वायर, तो रियल पार्ट -24 है तो -24 का स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है। तो -24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये कितना है देख सकते हैं -10 है इमेजिनरी पार्ट्स, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका स्क्वायर रूट निकालना। अगर जिसको याद होगा तो कर ही सकता है कि किसका स्क्वायर रूट है, वैसे 26 का स्क्वायर रूट है। अगर जिसको नहीं आता है सोच ले, पेयर बना ले, 6 अकेले बच गए यहाँ पे, किससे 2 से, तो 2 2 जा 4, ये 2 हो जाएगा, 7 6 ये 4 ले लेंगे, फिर 6 से 6 6 जा 36 3, और इसका 24, तो देख सकते हैं ऐड कर दें तो 27 आ गया कि नहीं। तो यहाँ से मॉड जेड हमारा कितना आ गया 26 आ गया। अब फार्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, तो याद ही है कि प्लस माइनस अंडर रूट कितना मॉड जेड प्लस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2 माइनस आई अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है, अंडर रूट मॉड जेड अभी निकालें कितना आया है 26 आ गया है, और रियल पार्ट्स कितना है इसका, रियल पार्ट्स ऑफ जेड -24 है, तो -24 बाई 2 माइनस आई अंडर रूट, देखेंगे यही वहाँ यहाँ पे भी लिखेंगे, तो 26 रियल पार्ट्स हमारा कितना है -24 माइनस है तो प्लस हो जाएगा बाई 2, ठीक है। कितना आ रहा है ये देखें, ए अंडर रूट डी इक्वल टू प्लस माइनस, समझेंगे जहाँ देखा जाए कितना हमको मिल रहा है, ये देखें 2/2 तो 1 हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है, माइनस आई, ये देखें ये कितना होगा समझेंगे 6 + 4 10 मीन्स अगर इसको ऐड कर देंगे तो 50 आ जाएगा, 50 मीन्स 25 हो गया। तो प्लस माइनस कितना आ गया 1 - 5i आ गया, ए तो डी मिला, ठीक है। तब यहाँ से फॉर्मूला लिखें तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, तो यहाँ से माइनस और b देखें b माइनस में खुद है तो प्लस हो जाएगा, तो +7i लिख देते हैं यहाँ पे,
7 माइनस आई प्लस माइनस ये कितना आ रहा है डी, तो 1 माइनस 5 आ रहा है, ठीक है, 5 बाई 2, ए की वैल्यू कितना है 1 है, तो बाई 2। यहीं से फिर यहाँ से दो केस बनाएंगे, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग निगेटिव साइन। तो सबसे पहले केस में हम कौन सा साइन ले रहे हैं यहाँ पे, देखें टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, देखेंगे 7 माइनस आई प्लस 1 माइनस 5i बाई 2, तो 8 हो जाएगा। देखेंगे 8 माइनस 6i बाई 2, या देखें डिवाइड कर दें तो 4 माइनस 3i, या यहाँ से x की एक वैल्यू मिल गया कितना 4 माइनस 3i, ठीक है। जब इसका कौन सा साइन ले लें, अब हम इसके बाद नेगेटिव साइन ले लेते हैं, सेकेंड केस। अगर इसके हम केस नंबर सेकेंड की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग नेगेटिव साइन। अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं x की वैल्यू जरा देख लें कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा 7 माइनस आई, माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस 5i हो जाएगा, ठीक है। तो यह कितना हो गया, देखेंगे 6, 7 माइनस 1 6 हो गया, और ये देखें ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा, 4i बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू तो 3 प्लस कितना मिला 2i, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कशन यहाँ पे किए, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, इसमें दम नहीं है। तो देख लिए ना कि अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है तो इसके सोल्यूशन हमारे कॉम्प्लेक्स ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हम बताए हैं। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम लोग जो 11th लेवल का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी तरीके से है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भी क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, चाहे जो भी बुक को पढ़ते होंगे, सारे क्वेश्चंस सभी लोग कर लेंगे। इसी तरीके से करेंगे, कुछ कलाकारी नहीं करेंगे, ठीक है। बस क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज के वीडियो में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो क्या सीखे, ठीक है। कमेंट का हम वेट करेंगे। फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।